हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं नेट 2022 के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आंसर की रिलीज हो चुकी है। एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है और आप सब लोगों ने अपने मार्क्स भी ऐड कर लिए होंगे। तो आज अपन जिस कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बात होगी डायरेक्टली बेस्ड ऑन नीट 2021 के कट ऑफ के बेस के ऊपर, क्योंकि नीट 2022 में काफ़ी लोगों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए थे, काफ़ी कोचिंग्स में आए थे और काफ़ी बच्चों ने सेम स्कोर किया था। तो आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि पिछली बार का जो रिजल्ट है उस वाले रिजल्ट में और इस साल के रिजल्ट में और कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार जो है सेम स्कोर पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, इतनी ज़्यादा हाइप थी पेपर की कि बहुत सबसे ज़्यादा इजी पेपर जो था वो नीट 2021 का था। इसलिए तो जो भी आपको कट ऑफ बताई जाएगी इस बार कट ऑफ रहेगी बहुत ज़्यादा डाउन। आप समझ ही सकते हो इस बात को, क्योंकि काफ़ी लोगों को पेपर टफ लगा था, चाहे कोई सा भी लगा हो, बायोलॉजी लेंथी लगी हो या फिर फिजिक्स टफ लगा हो या फिर केमिस्ट्री टफ लगी हो। ठीक है, तो इस वजह से इस बार जो कट ऑफ है ये माइंड में तो रख लो एक बात तो कि कट ऑफ तो रहेगा ज़्यादा कम एज कम्पेयर टू 2021। तो अपन रिलेट करेंगे 2021 से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2022 की क्या कट ऑफ रहने वाली है। बट एक बात तो ध्यान रख लो कि नीट की कट ऑफ जो है इस बार रहेगी कम। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जो एनएमसी के अंदर एक बिल गया हुआ है जो कि जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हैं उनके अंदर 50% जो सीट हैं वो गवर्नमेंट सीट पे करने के लिए, तो वो उसका जो लास्ट डिसीजन आएगा वो 15 सितंबर को आएगा। तब तक आपको और वेट करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उसमें +-5 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स या तो ऊपर हो सकती है या फिर नीचे, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये शॉर्ट है। तो चलो, मैं आपने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं वो तो सारे जो हैं मैंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड, हाँ ये आधा पॉइंट ध्यान रख लेना कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यानी कि अब ये राउंड कोई सा भी हो, अपन को मतलब है एमबीबीएस सीट मिलने से। ये राउंड का नाम तो कुछ भी रख दो, नाम से क्या होता है, अपन को एमबीबीएस सीट चाहिए, वो भी गवर्नमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ मैंने जो भी बोला है वो सब लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज का देखेंगे, सबसे पहले नीट 2021 की देख लेते हैं अपन। तो जनरल की अपन बात कर रहे हैं, तो जनरल के अंदर नीट 2021 की बात कर रहे हैं अपन स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि जो लास्ट राउंड होता है तब तक, कि लास्ट जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिली थी वो 598 मार्क्स तक मिली थी और जो रैंक थी वो थी 19,724 तक। ठीक है, ओबीसी की थी 498 मार्क्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था अब ईडब्ल्यूएस में भी 498 मार्क्स, और जो रैंक है उनमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पिछली साल जो है नीट 2021 के अंदर है सेम स्कोर पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। ठीक है ना, इसीलिए सेम स्कोर के ऊपर रैंक अलग अलग है जबकि मार्क्स सेम है। ठीक है, ऐसे कैटेगरी का स्कोर था 480, इतने मार्क्स पे एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और रैंक जो रैंक थी इसकी वो थी 1,03,124 रैंक तक एमबीबीएस सीट मिला था गवर्नमेंट। ऐसे कैटेगरी में 459 स्कोर था, यहाँ तक एमबीबीएस कॉलेज उनको मिली थी, और जो रैंक थी 1,24,032 रैंक्स तक उनको कॉलेज मिली थी। ये जो रैंक थी ये थी 2021 की। और अब बात करते हैं 2022 की। अब देखो 2022 के अंदर यहाँ पर मैंने +-5 मार्क्स लिखा हुआ है, तो जो मार्क्स हैं वहाँ से लेकर आप 5 कम कर सकते हो या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर 580 मार्क्स, ये मुझे लगता है मेरी तरफ से है, आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है कि क्या बता रहे हो आप, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही रहने वाली है। और रैंक जो है वो है 21,500 से लेकर 2200 तक की रैंक तक आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा लास्ट राउंड तक। फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ कि जब तक एमबीबीएस की सीट क्लोज नहीं होती काउंसलिंग तब तक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लास्ट सीट यहाँ तक मिल सकने की संभावना है, ये सेफ जोन आपका हो सकता है। ओबीसी के अंदर बात करें तो 580 मार्क्स वही होने वाले हैं। ओबीसी और जनरल की जो मार्क्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इनकी कट ऑफ सेम सी होती है और वही रैंक रहने वाली है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते हैं बस, और ज़्यादा कुछ ही नहीं है, यानी कि इनसे तो कम ही होंगे। तो 578 मार्क्स पर आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और रैंक तो यही रहने वाली है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जनरल ही है तो ये बस सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करें 465 +-5 मार्क्स, यानी कि 1,10,000 अगर आपकी रैंक आ रही है, अभी तो आपको रैंक पता नहीं चलेगी, और तो रिजल्ट आने के बाद ही चलेगी। तो यहाँ तक अगर स्कोर है आपका तो आप सेफ जोन में हो। एसटी कैटेगरी की बात करें तो
45 मार्क्स यानी कि 1,18,000 जो रैंक है वहाँ तक आपको MBBS गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। इस साल की कट ऑफ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, जो भी मैंने बताया ±5 मार्क्स रहेंगी। और ध्यान रखो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो बता रहा हूँ मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि मॉपअप राउंड जिनको बोलते हैं, लास्ट राउंड तक यानी कि यहाँ तक आपको MBBS सीट मिल सकती है। फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहा मैं, सबसे लास्ट राउंड हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि सेफ स्कोर है जिनको सिर्फ MBBS कॉलेज चाहिए उनके लिए, और जिनको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए तो इनसे ज़्यादा मार्क्स, कम से कम 20 या 30 मार्क्स जो हैं उनसे आपको ज़्यादा रखने होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।